નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 6 વિષય છે મારો હિન્દી અને વિષયાંક છે મારું ન્યાય. બરાબર. આજે આ ન્યાય છે એક કહાની છે જેમાં એક બે પાડોશની એક કથા કહેવામાં આવી છે, વાર્તા કહેવામાં આવી છે અને એ જે વાર્તા છે એ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ અને તમે પણ જાણશો કે ન્યાય કઈ રીતે સહીને મરેલ છે. बराबर. आज विद्यार्थी मित्रों, आज आ पाठ तरफ आपणे आगळ वधीशुं. पुराने जमाने में इराकी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था. नाम था उसका अली ख्वाजा. जो वो व्यापारी था जिसका नाम है अली ख्वाजा. व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें એટલે કે सिक्का इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ એટલે કે મુસલમાનનો જે પવિત્ર મંદિર છે એની यात्रा એટલે કે यात्रा का निश्चय किया, એટલે કે यात्रा जाने का निश्चय किया. चूँकि वो अकेला रहता था, उसके परिवार में कोई नहीं था, वो व्यापारी अकेला रहता था, इसलिए जो उसने इकट्ठी की है वो सोना मोहर कहाँ रखे यह वो सोचने लगा. चूँकि वो अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया. जब मक्का जाना है तो वहाँ तो 2-3 महीने हो जाते हैं, तो उसकी पूंजी की रखवाली कौन करे, यह सोचकर उसने अपने मित्र के यहाँ वो रखने का निश्चय किया. यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली. फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया. એટલે किसी को पता न चले कि इसमें तो तेल है. यहाँ जो सोने की बात है, सोने के सिक्के की बात है, तो किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है, इसलिए किसी को पता न चला, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी पता न चले, इसलिए उसने एक तेल के डब्बे में एक सोना मोहर रखकर वो डब्बा जो है वो तेल से भर दिया. अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ. उसने ऐसा न कहा कि इसमें सोना मोहर है, उसने ऐसा कहा कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा. वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए. वाजिद ने क्या कहा कि ये लो चाबी के तुम खुद ही तहखाने में जाकर अपना घड़ा जिस जगह पर रखना चाहते हो वहाँ पर रख लो और जब वापस आओ तो उसी स्थान से ले लेना. अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया. वो अपने पड़ोस के मित्र जो थे वहाँ उसने अली ख्वाजा ने सोना मोहर तेल के डब्बे में रख लिया और वह यात्रा के लिए निकल पड़ा. एक दिन वाजिद के घर दावत थी. तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल क्या हो गया, खत्म हो गया. रात का समय था. वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी. तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई. एक दिन वाजिद के घर दावत थी. तरह तरह के पकवान भी बने हुए थे, तेल खत्म हो चुका था, रात का समय था. तभी अली ख्वाजा ने जो उसके घर तेल का डब्बा रखा था उसकी याद आई. उसने वाजिद से कहा, अपने पति से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए. इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे. ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा. एक अली ख्वाजा तो यहाँ नहीं है, उसका तेल हम उपयोग कर लेंगे और कल सुबह होते ही उसमें तेल डाल देंगे. और अली ख्वाजा तो यहाँ नहीं है कि ताकि यह भी नहीं है कि वो कल भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है क्या. बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया. अब जब घड़े की सील खोलकर तेल निकलने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है. वो तेल काटने गया तो तेल के नीचे जो मोहर है, जो सोने के सिक्के हैं, उसकी आवाज़ आती है. इसलिए उसने दूसरे बर्तन में
तेल निकाल दिया। उसने दूसरे बर्तन लिया और सारा तेल है उसमें निकाल दिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। 500 सोने की मोहरें जो छिपाकर अली ख्वाजा ने वाजिद के घर रखी थी। वाजिद को पता चल गया। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दीजिए। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर गड्ढे में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा रखकर गया था। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वो सीधा कहाँ गया? अपने सोने के सिक्के जो तेल के डब्बे में थे वो सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वो घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आश्चर्य में पड़ गया और एकदम चक्कर आ गया कि जब उसे पता चला कि उसके सोने के सिक्के तो गायब हैं। वो सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। वो सोचने लगा कि सोने के सिक्के गए कहाँ, जो कि तेल का डब्बा तो मैंने अपने मित्र वाजिद के घर रखा था, इसलिए पूछपरछ कहाँ करनी पड़ी उसे? वाजिद के घर। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा कि मुझे अपनी मोहर दे दो क्योंकि मैंने मोहर तेल के डब्बे में तुम्हारे घर ही रखी थी। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? वो झूठ बोला। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। कि आप वाजिद को कहा, ख्वाजा को कहा कि आपके जो सोने के सिक्के गायब हो चुके हैं इसी घर से, तो आप उसके लिए झगड़े मत, सीधी काजी की अदालत એટલે કે મુસલમાનમાં કાજી હોય ને સહી ન્યાય આપે એટલે કાજી की अदालत में कीधु, वही आपका झगड़ा जो है उसका निवारण हो सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा गया काजी की अदालत में, लेकिन उसके पास पक्के सबूत नहीं थे कि इसी ने निकाले हैं, तो वो वहाँ से उसे न्याय नहीं मिला। वो निराश होकर लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद में खलीफा के यहाँ अपील की, એટલે કે राजा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 અઠવાડિયું આપ્યું खलीफा ने सोचवा माटे कि सही न्याय किसे दिया जाए, अली ख्वाजा को या वाजिद को। ख्वाजा व वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। अब तो सारे बगदाद में फैल गया। इन दोनों की जो झगड़े का कारण था सोने मोहर, वो सारे गांव में प्रचलित हो गए। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे। राजा तो काम हो कि एनी राजधानी अंदर एनी प्रजा की सुखी है कि नहीं, कई वस्तु घटे कि नहीं घटती, कोई न्याय मांगने नहीं आता तो सब सही सलामत है कि नहीं, यह सब जानने के लिए वो भेष बदलकर सारे गांव में घूमते रहते हैं। तो एक दिन वो भी शहर में भेष बदलकर घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय लेकिन अदालत का खेल खेलते हुए देखा। वो छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वो बड़ा समझदार है, वो जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। उसने देखा, तो उसने सारा खेल देखा। उसमें से एक लड़का न्यायाधीश बना हुआ था और न्यायाधीश बनकर उसने जो नाटक में, जो खेल में एक सही न्याय दिया वो उसे अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया, किसने? खलीफा यानी कि राजा ने, और उसका नाम पूछा। तो लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। ठीक है, मैंने तुम्हारा खेल देखा इसलिए मुझे ऐसा लगा तुम बड़े समझदार हो, तुम कल दरबार में आना, मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हो। लेकिन खलीफा ने राजा ने दरबार के अंदर अली ख्वाजा, वाजिद और लड़का जो था न्यायाधीश बना हुआ नाटक कर रहा था, वो हसन भी
तीनों वहाँ उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो, एक किस्सा એટલે कहानी सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने कहा हसन से कि तुम सच्चा न्याय देते हो नाटक में भी, तो अब मैं भी देखूं तुम अमन न्याय दरबार में किस प्रकार न्याय देते हो। ये तुम इन दोनों के झगड़े की कहानी सुनो और फिर कहो को इनमें से कौन सच्चा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। तेलियो जो तेल की जानकारी रखता है, जो अमुक व्यापारी जो होते हैं वो वर्षनी का 2 बरस का तेल अपने भंडार में भरते हैं, तो उसे जानकारी होती है कि यह तेल कितना जूना है, कितने पुराना है। એટલે उन्हें 2 तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए दरबार में, वो भी उपस्थित हो गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए, लेकिन जांच परीक्षा कीजिए और बताइए इस घड़े में जो तेल कितना पुराना है। एक घड़े का तेल एक तेली को देता है और कहता है कि इस घड़े के तेल को देखो, जांच कीजिए, परीक्षण कीजिए कि यह तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय लिया। दोनों व्यापारी ने कहा घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। घड़े का तेल जो है वो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को घबरा गया। वाजिद की तो पता चल गया कि यह तेल तो पुराना है, तो इसके जो उसके घर रखा गया था अली ख्वाजा, तो उसमें वो सिक्के थे ही, तो क्योंकि अली ख्वाजा तो 2 दिन से शहर में ही नहीं था, या वो तो मक्का गया हुआ था। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविक एक सही ज्ञान का पता चल जाता है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी એટલે કે बहुत प्यारी प्रशंसा की। तो विद्यार्थी मित्रों पता चला कि सच्चा न्याय किसे मिल गया, जो सही है वो, क्योंकि अली ख्वाजा जो सही था और वाजिद था वो उसकी नीयत बिगड़ चुकी थी, अपने दोस्त के सोने के सिक्के भी उसने ले लिए और अपना गुनाह जो है वो कबूल भी नहीं करता था। लेकिन राजा ने जो हसन द्वारा जो सही न्याय की परख की, वो जो है बेशुमार मोहित करने वाली बात थी। वो एक महत्वपूर्ण बात थी कि किस प्रकार हसन ने तेल की जांच की और किस प्रकार उसे पता चल गया कि यह तेल पुराना है और जो तेल पुराना है, और तभी तो वहाँ पता चल गया कि वाजिद जो है वो गलत है, वो झूठ बोल रहा था, लेकिन अली ख्वाजा है जो सही बोल रहा था कि उसके सोने के सिक्के वाजिद ने चुरा लिए हैं। इस प्रकार सही न्याय क्या होता है, सच्चा न्याय किसे होता है, और राजा के दरबार में दोनों को मिल जाता है, एक को न्याय मिलता है, एक को सजा मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, હું લેસન અહીં પૂર્ણ કરું છું। નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ।